everyone, welcome back to my channel. I hope you guys are doing really well, and in today's video I'm going to talk about my acne journey. So मतलब मेरा acne का बहुत ज़्यादा सीवियर ऐसा कुछ रहा नहीं है, बट कुछ प्रॉब्लम्स आई थी जो मैंने फेस किया, और उस प्रॉब्लम से मुझे निजात कैसे मिला, कैसे मुझे वो सॉल्यूशन मिला। बिकॉज़ अगर आप एक्ने सिर्फ लिख दोगे ना इंटरनेट पे, इतने सारे ऑप्शंस आ जाएंगे आपके पास, आप इतना कन्फ्यूज़ हो जाते हो ना। और बहुत सारी चीज़ें होती है, इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे इन दिस वीडियो। मैं अपनी जर्नी शेयर करूँगी। अभी मेरे फेस पे आपको कोई एक भी सिंगल एक्ने नहीं दिख रहा होगा, एंड थोड़े बहुत स्पॉट्स हैं यहाँ पे, बिकॉज अभी मैंने मेकअप थोड़ा सा हल्का मेकअप, लाइट मेकअप किया हुआ है, बट स्टिल कैमरे पे इतना शो नहीं हो रहा है, बट हल्का सा यहाँ पे स्पॉट्स हैं बिकॉज आई हैड रियली बैड एक्ने 2-3 मंथ पहले। सो बहुत ही ज़्यादा बैड था, बट मुझे सॉल्यूशन कैसे मिला इसके बारे में मैं बात करूँगी। सो लेट्स टॉक अबाउट फर्स्ट थिंग, वाई एक्ने इज़ हैपनिंग टू मैनी पीपल। सो बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, किसी को PCOD, PCOS, हार्मोन प्रॉब्लम्स, किसी का जेनेटिक होता है, किसी का लाइफस्टाइल डिजीज़ की वजह से, लाइफस्टाइल उनका अच्छा नहीं है इसकी वजह से, खाने पीने की वजह से। सो देर आर वेरियस रीज़न, बट लोग अज्यूम कर लेते हैं। पहली बात ये मैं यहाँ पे कह दूँ, अज्यूम करते हैं या फिर वो जज करते हैं। फर्स्ट टाइम वो अगर आपके फेस पे एक्ने देखेंगे, वो बोलेंगे ज़्यादा खट्टा खा लिया क्या, या फिर खाना अच्छे से नहीं खा रही होगी, बहुत ज़्यादा जंक खा रहा होगा इसलिए। सो मैं लेट मी टेल यू वन थिंग, फ्रॉम पास्ट 5 ईयर्स, मेरे बेबी को 5 ईयर्स से ज़्यादा हो चुके हैं, लाइक 5 ईयर्स इन 2 मंथ्स हो गया, एंड आई एम ऑन स्ट्रिक्ट डाइट इन द सेंस मैं सब खाती हूँ। आई ईट आउटसाइड एज वेल, आई ईट जंक एज वेल, बट बहुत ही ज़्यादा मॉडरेशन रहता है, पोर्शन कंट्रोल रहता है, और घर पे मोस्टली प्रोटीन रिच, बहुत ही ज़्यादा पोर्शंस देख के क्या मैं खा रही हूँ, मैं ऐसे खाती हूँ। लीफी वेजिटेबल्स किसका नाम लो आप, मैं सब खाती हूँ। माई डाइट इज़ रियली गुड, इसलिए आज मैं ऐसी हूँ। एट द एज ऑफ 35, प्रेगनेंसी में जिसका वेट 90 kg तक पहुँच गया हो, लाइक 89 kg मेरा वेट था प्रेगनेंसी के टाइम में, एंड दैट टू नॉट बिकॉज ऑफ आई एट समथिंग जंक ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। लोग बोल देते, मतलब लोग ऐसे, मतलब डायरेक्टली तो नहीं बोलते, बट दे कॉमेंट, दे जज कि नहीं इसने बहुत कुछ क्रेविंग के नाम पे बहुत कुछ खा लिया होगा इसलिए मोटे हो गए, बट इट्स नॉट ट्रू। और कोई अगर पतला ही रह गया तो कहते हैं इसने खाया पिया नहीं होगा इसलिए ऐसे रह गया, बट ऐसा नहीं है, उनको भी कोई प्रॉब्लम थी। सो वी शुड नॉट जज इट, फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नॉट जज इट, बट यहाँ पे बहुत लोग जज करते हैं। बट लेट्स फॉरगेट ऑल दिस थिंग, लेट्स टॉक अबाउट द एक्ने पार्ट। सो मेरा डाइट बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, मतलब मुझे जहाँ तक लगता है, एंड मैं जितने भी लोगों से मिलती हूँ सब मुझसे यही कहते हैं कि हाउ यू मेंटेन, और कैसे तुम्हारा टमी तक नहीं पता चलता है कि यू आर लाइक हैविंग अ सीजेरियन बेबी, और तुम 35 ईयर्स की हो। सो ऑल इज दिस बिकॉज ऑफ माई डाइट। तो मैं एक्ने की अपनी बात बताती हूँ। मुझे 2-3 ऐसे छोटे से पिंपल्स कह लो, वो हमेशा होते हैं कब, पीरियड्स से पहले, एंड वो पीरियड्स के बाद चले जाते हैं। तो मुझे कभी कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, मुझे कभी किसी डॉक्टर से मिलने की ज़रूरत नहीं पड़ी। मैं बस थोड़ा ध्यान रखती थी कि मैं मेरा स्किन केयर ठीक रखूँ, तो मेरे स्किन केयर भी बहुत ही रूटीन में रहता है। सो मैं ऐसे करती थी, बट ड्यूरिंग द टाइम ऑफ अक्टूबर नवंबर लास्ट ईयर, सडनली मैं सो के उठी हूँ और मुझे यहाँ पे फील हो रहा है दोनों साइड देयर इज लॉट्स ऑफ एक्नीज, एंड दैट टू नॉट बिग दे स्मॉल जस्ट लाइक ब्लैक हिट्स जैसे होते हैं ना, उसमें ब्लैक हिट्स का साइज़ आप 3-4 गुना कर दो, थोड़ा बड़ा कर दो, उस ढंग के छोटे मुझे दोनों साइड में हो रखे हैं, यहाँ पे पूरे हो रखे हैं। अब मुझे समझ में नहीं आया है कि इट्स समथिंग, कोई इंसेक्ट बाइट है या फिर क्या है, मुझे समझ में नहीं आया। तो पहले तो मैंने इग्नोर किया कि चल ठीक है 2-3 दिन में ठीक हो जाएगा। देन वो एक एक्ने जाता था, एक एक्ने आ जाता था, तो फिर मुझे लगा शायद पीरियड के टाइम पे ऐसा हो रहा है। देन आई गॉट माई पीरियड ऑल्सो, एंड देन एवरीथिंग वॉज लाइक दैट। तो उसके बाद नेक्स्ट मंथ क्या हुआ ना, माई पीरियड केम 2 times इन अ मंथ। तो मुझे वो बहुत शॉकिंग लगा, बिकॉज माई पीरियड्स आर ऑलवेज ऑन टाइम, लाइक 28 days में मुझे पीरियड्स आ जाते हैं। कभी भी मुझे ज़्यादा टाइम पहले आगे पीछे कभी नहीं हुआ है जब से मुझे पीरियड्स आ रहे हैं। बट उस टाइम फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि मुझे मंथ में 2 बार, मतलब लाइक 20 days पहले मुझे फिर से पीरियड्स आ गया। आई गॉट स्केयर्ड कि कुछ तो प्रॉब्लम है तभी ये हुआ है, अदर देन दैट मुझे नहीं होता है ऐसा। मैं कभी ऐसा फेस ही नहीं किया मैंने कि मंथ में मुझे 2 बार पीरियड्स आए।
सो मैं डॉक्टर के पास गई, अपनी गायनी के पास गई, तो उन्होंने मुझे बहुत सारे टेस्ट वेस्ट कराए, सब कुछ कराए। फिजिशियन के पास गई, बहुत सारा फुल बॉडी चेकअप हो गया, सब हो गया, सिर्फ इसलिए। और डॉक्टर भी, मेरी गायनी भी बोल रही थी कि इतना टेंशन मत लो, लाइक 2-3 मंथ्स विल चेक एंड उसके बाद विल मतलब देखेंगे कि क्या हो रहा है। बट मुझे ऐसा था कि नहीं, मुझे ना चेक करना है, इट्स समथिंग रॉन्ग, बिकॉज ऐसा नहीं होता है और फर्स्ट टाइम हुआ है तो कुछ तो प्रॉब्लम है, तभी हुआ है। सो ये मेरा खुद का वो इंस्टिंक्ट था, जिसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा रिजिड थी कि पूरा टेस्ट करो। उसके बाद उन्होंने फिर सारी चीज़ों का टेस्ट किया, किसी में कुछ नहीं आया, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आई। उन्होंने जब हार्मोनल चेंज के का टेस्ट कराया तो हार्मोन्स इम्बैलेंस निकला। सो उसके लिए उन्होंने मुझे 3 मंथ्स की मेडिसिन्स दिए। तो 3 मंथ्स की जब उन्होंने मेडिसिन्स दिए तो मुझे लगा कि 3 मंथ्स की हार्मोन इम्बैलेंस की वजह से ही मुझे एक्ने आए। ये मैंने अज्यूम कर लिया, क्योंकि जब हार्मोन इम्बैलेंस होता है तो एक्नेज़ आना इज़ नॉर्मल। तो मेरी गायनी ने भी बोला हाँ इट्स नॉर्मल, बट इफ़ यू वांट टू मीट अ डर्मेट यू कैन मीट। पर मुझे लगा चलो उसी की वजह से आए हैं, तो मेडिसिन मैं खा ही रही हूँ तो इसी से ठीक हो जाएगा। 2 मंथ पास हो गए। जनवरी में हांगकांग गई थी, उस टाइम पे भी यहाँ पे बहुत सारे एक्नेज़ थे। वीडियोज़, फ़ोटोज़ में इतना नहीं दिखता है किसकी स्किन क्या है, आप लोगों को नहीं समझ में आता है, बिकॉज़ कोई भी कैमरा हो, फ़ोन का कैमरा हो, DJI हो, आपका सोनी कैमरा हो, कोई भी कैमरा हो, व्लॉगिंग कैमरा हो, गोप्रो, किसी में भी आपको बहुत ज़्यादा स्किन इस ढंग से नहीं दिखती है जब हम दूर से वीडियो बनाते हैं। हाँ, अगर कोई एकदम पास लाके अभी भी वीडियो बनाए तो दिखेगा कुछ ना कुछ। ओके, सो वो होता है, तो वीडियोज़ में इतना ज़्यादा शायद ना पता चल रहा हो, फिर भी पता चलता है जब वो बड़े हो जाते हैं तो दिखते ही हैं। सो मैं मतलब बहुत ज़्यादा एक्नेस थे मेरे। जब मैं हांगकांग गई हुई थी उस टाइम पे भी बहुत ज़्यादा एक्नेस थे, बट आई वॉज़ ओके, ठीक है चलो देखते हैं अभी क्या करना है। सो हार्मोनल मेडिसिन्स भी मैंने 2 महीने खा लिए, उससे मेरे हार्मोन्स जो इम्बैलेंस थे वो बैलेंस्ड हो गए एंड मुझे बाकी जो प्रॉब्लम्स आ रही थी वो सारे ठीक हो गए, बट मेरा एक्ने नहीं जा रहा था। और मैं स्किन केयर पे स्किन केयर करने की कोशिश कर रही हूँ कि शायद इससे चला जाए। तो इतने सारे वीडियोज़ देखे, बड़े-बड़े स्किन केयर क्रिएटर्स के वीडियोज़ देखे हैं मैंने, एंड जो-जो उन्होंने बोला है सब मैं मँगा रही हूँ, यूज़ कर रही हूँ, बट नथिंग वर्क्ड। सो एक दिन मेरा दिमाग ऐसे ही मतलब ख़राब हुआ कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ। तो मैंने बोला कि मैं डॉमेट के पास जाऊँगी, तो मैं स्किन लैब्स जो होते हैं ना उसमें नहीं जाना था मुझे, बिकॉज़ मुझे वहाँ जाना ही पसंद नहीं है जहाँ पे बोटॉक्स होते हैं, फिलर्स होते हैं, उन जगहों पे नहीं जाना था मुझे। और वहाँ पे भी डर्मेटोलॉजिस्ट ही होते हैं, तो ऐसा नहीं है कि वो कुछ गलत कर रहे हैं, बट मुझे वहाँ पे नहीं जाना था। मुझे एक्चुअली हॉस्पिटल में जाके जो डॉमेट बैठते हैं ना उनको दिखाना था, स्किन वाले डॉमेट जो डॉक्टर बैठते हैं ना उनको दिखाना था। तो मैं अपने घर के पास, देयर इज़ अ हॉस्पिटल कॉल्ड एस्टर, तो मैं वहाँ पे गई। वहाँ पे जो डॉमेट हैं उसको मैंने एक बार कियांश को दिखाया था। वो बच्चे को भी वो देखते हैं और बड़ों को भी, सेम ही डॉमेट हैं जो दोनों जगह पीडियाट्रिक में भी बैठती हैं और अडल्ट के लिए भी बैठती हैं। तो मैंने उसको एक बार कियांश को दिखाया था बिकॉज़ ही वाज़ हैविंग अ बग बाइट इन हिज़ लेग, तो वो मैंने दिखाया था और बहुत जल्दी वो ठीक हो गया था, मतलब विदिन अ वीक वो ठीक हो गया था। तो मुझे लगा कि एक बार उससे मिलती हूँ, अगर नहीं हुआ, वो बोलेंगी कि नहीं यहाँ वहाँ जाओ, तो फिर चली जाऊँगी। सो आई वेंट देयर एंड आई डिड द बेस्ट थिंग बाय गोइंग देयर विद, मतलब मैं आपको ये बस कहना चाहती हूँ कि कुछ भी आपको ऐसा फील होना है स्किन में तो जस्ट डॉमेट के पास जाओ। किसी की वीडियो देख के स्किन केयर रूटीन मत करो। तो अब डॉमेट के पास गई मैं, उन्होंने देखते के साथ बोल दिया दीज आर हार्मोनल एक्नेस, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, बट इफ़ यू वांट वी कैन टेस्ट राइट नाउ, और आपका प्रीवियस जो रिपोर्ट है वो दिखा दो, उसमें भी मैं देख लूँगी। तो प्रीवियस रिपोर्ट दिखाया तो उन्होंने बोला उसकी की वजह से है, हार्मोनल एक्नेस हैं, तो ये चले जाएँगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं 1 मंथ की मेडिसिन्स एंड कुछ प्रोडक्ट्स देती हूँ, वो आपको यूज़ करना है, एंड अगर 1 मंथ में ठीक नहीं हुआ तो देन वी विल टेस्ट। सो इतना उन्होंने कहा, कुछ मेडिसिन्स लिखे, एक खाने वाली गोली लिखी एंड 2-4 चीज़ें दी हैं। मैंने उनको बताया मैं कौन-कौन से स्किन केयर यूज़ कर रही हूँ, कौन-कौन से सीरम्स यूज़ कर रही हूँ, क्या-क्या यूज़ कर रही हूँ। वो मैंने उनको सब बताया कि ये ब्रांड का ये वो यूज़ कर रही हूँ। उन्होंने सब मुझे डिटेल में बताया कि इस ब्रांड का ये यूज़ नहीं करना, इस ब्रांड का ये यूज़ नहीं करना, इस ब्रांड का ये यूज़ कर सकते हो नॉर्मल में। बट अभी आपको मेडिकेटेड चीज़ों की ज़रूरत है, तो अभी आपको ये सब बंद करना है एंड अभी आपको जो मैं दे रही हूँ वो यूज़ करना है। सो शी गेव मी वेरी मिनिमल, मतलब बहुत ही सस्ते वाले प्रोडक्ट्स। मैं इतने महंगे प्रोडक्ट्स यूज़ कर रही थी और उसने मुझे सिर्फ ये 4 चीज़ें दी। कैन यू इमेजिन, मैं इतने महंगे 3-3 हज़ार के सिरम्स एक्ने को ठीक करने के लिए यूज़ कर रही थी एंड मुझे बस ये 4 प्रोडक्ट उन्होंने दिए। डे टाइम और नाइट टाइम दोनों, AM PM दोनों रूटीन इसी में है टू फिक्स माई एक्ने। सो मैं यहाँ पे नेम्स नहीं दिखाऊंगी आपको बिकॉज ये मेरी स्किन को देख के उन्होंने दिया है, बट आपको में भी कुछ और लगे तो मैं नेम्स नहीं दिखाऊंगी। तो दिस वन इज़ सम
जेल टाइप का ये एक लोशन है, क्रीम है, वो मॉर्निंग में मैं यूज़ करती हूँ। फेस वॉश उन्होंने बोला कोई भी यूज़ करो, उससे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है स्किन को, तो आप कुछ भी यूज़ कर सकते हो फेस वॉश में। तो आई यूज़ न्यूट्रोजिना का ऑयल कंट्रोल वन। वैसे मेरा स्किन ऑयली नहीं है, इट्स कॉम्बिनेशन स्किन, सो उन्होंने बोला आप कोई भी यूज़ कर सकते हो, तो आई एम यूजिंग न्यूट्रोजिना का ऑयल कंट्रोल वन। एंड उसके बाद मैं ये यूज़ करती हूँ। एंड देन दिस इज़ मॉइस्चराइज़र, दिस इज़ एक्ने के लिए ही है। इसमें एलोवेरा, विटामिन ई एंड सिक्वलाइन समथिंग है, ऑयल फ्री, नॉन कम्युनोजेनिक और एक्ने प्रोन स्किन के लिए है। एंड दिस इज़ द मॉइस्चराइज़र। मैं नेम नहीं दिखा रही हूँ बिकॉज इट्स ऑल लाइक गिवन बाय अ डॉक्टर। सो आपको अगर ये प्रॉब्लम्स है तो आप डॉक्टर से मिलो। मेरा ये वीडियो बनाने का मेन मोटिव यही है, कोई स्किन केयर मत करो, डॉक्टर से मिलो पहले। सो दिस इज़ माई AM रूटीन। एंड उसके बाद ये सनस्क्रीन, दिस इज़ अ मेडिकेटेड सनस्क्रीन, ये आप यूज़ कर सकते हो। सनस्क्रीन इज़ नथिंग लाइक, उसमें कुछ मेडिकेटेड ऐसा कुछ नहीं है, बट दिस सनस्क्रीन इज़ ऑल्सो रियली गुड है। सो इन सब में सिर्फ ये थोड़ा मतलब ज़्यादा प्राइस का है। दिस इज़ समवेयर अराउंड 1200 और समथिंग का ये सनस्क्रीन है जो मुझे लगाना है। और जब तक मेरे एक्नेस थे, उन्होंने मुझे कम्प्लीटली मना किया था घर के अंदर सनस्क्रीन लगाने के लिए। उन्होंने बोला कि जब भी आप बाहर जाओगे तभी आपको अपनी स्किन में लेयरिंग करनी है, अदर देन दैट घर के अंदर जब आप हो तो आपको ज़्यादा लेयरिंग की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ये 2 प्रोडक्ट यूज़ करने हैं। और ये ये 2 प्रोडक्ट यूज़ करने हैं जब मैं घर में हूँ, एंड सनस्क्रीन लगाना है जब मैं बाहर जा रही हूँ, अनटिल अनलेस मेरे एक एक्ने फेड ना हो जाए, ड्राई ना हो जाए, और एक्नेस को मुझे टच नहीं करना है। ये उन्होंने एक सजेशन दिया था मुझे। सो दीज 3। एंड नाइट में मुझे सिर्फ इसी मॉइस्चराइज़र में एक ये एक्टिव इंग्रेडिएंट है, एज़िलिक एसिड जनरली एक्ने के लिए होता है। ये मैं सीरम्स वाले फॉर्म में यूज़ कर रही थी नायका से, बहुत सारे बिग ब्रांड्स का मंगा के, बट मुझे कोई फ़ायदा नहीं हुआ। एज़िलिक एसिड बहुत लोग बोलते हैं कि आपको एक्ने है तो आप वो यूज़ कर सकते हो, तो मैं कर रही थी, बट उससे मुझे कोई फ़ायदा नहीं हुआ। सो ये और ये फेस वॉश के बाद जब मुझे ये दोनों मिक्स करके लगा लेना है, दैट्स इट माई राइट टाइम रूटीन। और उन्होंने इतना सिंप्लीफाइड कर दिया ना मेरा स्किन केयर, एंड आई फेल्ट लाइक कि इससे हो जाएगा, ये तो कुछ है ही नहीं। आपने मुझे ना मेडिसिन ज़्यादा दिए ना और कुछ। उन्होंने एक गोली दी थी जो मुझे 1 मंथ तक खानी थी। सो 1 मंथ वो गोली और ये 4 प्रोडक्ट से मेरा एक्ने कम्प्लीटली ख़त्म हो गया। आप देख सकते हो स्किन पे कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, अभी आ भी नहीं रहा। और इसके बाद उन्होंने मुझे बुलाया था। मेरी गलती ये है कि मैं अभी तक फिर से गई नहीं हूँ, मुझे एक बार फिर से उनके पास जाना है। बट मुझे ऐसा लगा कि चलो सारे एक्नेस में चले गए हैं एंड स्किन इज़ कम्प्लीटली स्मूथ क्लीन नाउ, सो मे बी आई विल गो। इसीलिए ये जब फिनिश हो गया तो मैंने अभी मंगाया नहीं है। आई विल गो, आई विल मीट माई डर्मेट अगैन एंड देन आई विल सी। सो दैट्स इट। मेरा एक्ने सिर्फ इस चीज़ से गया है, और मेरा खाना पीना जो है वो तो वैसा पहले भी था और अभी भी वैसा ही है। तो एज सच मैंने ना डाइट में कोई चेंज करा है जस्ट बिकॉज ऑफ माई एक्ने। और मेरा डाइट अच्छा था पहले भी और अभी भी अच्छा है, इसलिए मैंने कोई चेंजेस नहीं करा। बट अगर आपका डाइट ख़राब है, आप बहुत ज़्यादा बाहर का खाते हो खाना, तेला भुला, मेयोनीज़, सॉस, ये सब अगर आप बहुत ज़्यादा खाते हो तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है, फ़र्क पड़ सकता है। बट मैं ऐसा उन चीज़ों को ज़्यादा खाती नहीं हूँ, तो इसलिए डाइट मेरा सेम ही है। बट इन 4 प्रोडक्ट से मेरा एक्ने चला गया। सो इन दिस वीडियो बनाने का मेरा एक ही सिंगल मोटिव था। मैं बहुत दिन से इस बारे में बात करना चाह रही थी। सो मुझे बस एक ही चीज़ आपको बोलनी है कि वीडियोस देखो, इंटरनेट पे बहुत सारा सजेशंस मिलता है, बहुत सारे हेल्पफुल चीज़ें मिलती हैं, बट किसी और के लाइफस्टाइल को अपना के आप अपना भला नहीं कर सकते हो। किसी और का स्किन केयर रूटीन अपना के आप अपना भला नहीं कर सकते हो। तो अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, डॉक्टर के पास जाओ। अगर आपको गायनी से मिलने जैसा प्रॉब्लम है तो उनके पास जाओ। अगर आपको स्किन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो डर्मेट के पास जाओ। और मैं सजेस्ट करूँगी हॉस्पिटल में जाके, ओके। सो अगर आप बैंगलोर में हो, व्हाइटफील्ड में हो, तो मैं एस्टर गई थी, आप वहाँ जा सकते हो। और अदर देन दैट मणिपाल है, बहुत सारे अलग अलग हॉस्पिटल्स, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं यहाँ पे। सो आप वहाँ पे भी जा सकते हो एंड चेक कर सकते हो वहाँ के डर्मेट को एंड उनसे मिल सकते हो। उसके बाद अगर आपको कुछ लगता है कि आपको अपने स्किन में कुछ ट्रीटमेंट कराना है, ये कराना है, फिर आप जाओ, जो भी डर्मेट के क्लिनिक्स हैं, स्किन क्लिनिक्स हैं, हेयर क्लिनिक्स हैं, वहाँ जाओ। बट फर्स्ट हॉस्पिटल में मिलो, वो आपका टेस्ट करेंगे। मेरा टेस्ट ऑलरेडी हो चुका था, इसलिए टेस्ट
उस टाइम पे नहीं हुआ। अगर मैं फर्स्ट ऐसे ही जाती तो पहले वो टेस्ट करती, उसके बाद ही मुझे मेडिसिन या फिर कोई भी क्रीम वगैरह देती। तो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई जस्ट वांटेड टू कन्वे दिस कि एक्ने जर्नी सबकी अलग होती है। आई अंडरस्टैंड कि आप बहुत बार डर्मेट के पास भी गए होंगे, ठीक नहीं हुआ होगा, बट अगर आपकी कंडीशन मेरे जैसी है जिसको ऐसा कोई प्रॉब्लम कभी फेस नहीं की उन्होंने एक्ने से रिलेटेड या स्किन से रिलेटेड, बट अचानक से कुछ हुआ है, तो अज्यूम मत करो, इंटरनेट पे देख के बहुत सारी चीज़ें मत करो, अपना पैसा वेस्ट मत करो, डॉक्टर के पास जाओ एंड डॉक्टर जो कह रहे हैं ना वो करो, एंड you will get it, it will be fine. So that's all for this video. I hope you like this video. See you in the next one. Bye bye.